वेलकम टू एजुकेशन टेम्पल, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का सेशन है साखी कबीर पर। तो नोटबुक रेडी रखिए, फोकस बनाए रखिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि गुस्सा और घमंड, मतलब हमारा जो ईगो है, वो हमें अंदर से कैसा बना देता है? ऐसा लगता है ना जैसे दिमाग के अंदर ही कोई लड़ाई चल रही है। और मजे की बात ये कि उसमें हीरो भी हम ही है और विलन भी हमें। हम सब ने कभी ना कभी ये तो फील किया ही है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इन सारी मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स का सलूशन सदियों पहले ही एक जबरदस्त लाइफ कोच दे चुके हैं, और वो भी बिना किसी फैंसी प्रेजेंटेशन के, सिर्फ दो दो लाइनों में। तो चलिए मिलते हैं हमारे ओरिजिनल लाइफ कोच, द वन एंड ओनली कबीरदास जी से। देखिए, कबीरदास जी सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक रेबल थे, एक क्रांतिकारी विचारक। उन्होंने उस जमाने में समाज के हर नियम, हर पाखंड को चैलेंज किया, जब ऐसा करने की कोई सोच भी नहीं सकता था। सच कहूं तो वो उस जमाने के असली इन्फ्लुएंसर थे। और जरा सोचिए, वो पूरे 120 साल जिए। 1398 में काशी में जन्म हुआ और 1518 में मगहर में उनका देहांत हुआ। मतलब उनके पास 120 सालों का लाइफ एक्सपीरियंस था। उनका ज्ञान किताबी नहीं था, बल्कि जिंदगी के असल अनुभवों से आया था। और पता है, इसी ज्ञान को शेयर करने का उनका तरीका था साखी। साखी शब्द बना है साक्षी से, जिसका मतलब होता है गवाह या डायरेक्ट एविडेंस। मतलब ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, बल्कि आंखों देखा, अनुभव किया हुआ सच है। एकदम प्रैक्टिकल ज्ञान, कोई थियोरेटिकल नॉनसेंस नहीं। तो चलिए कबीर के पिटारे से निकालते हैं पहला लाइफ हैक, और ये जुड़ा है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम से, ईगो, यानी कि अहंकार। कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहाँ मैं का मतलब है ईगो और हरि का मतलब है ईश्वर या सच। तो कबीर बस इतना कह रहे हैं कि जब तक मेरे अंदर मैं था, मेरा ईगो था, मुझे ईश्वर नहीं मिले। ये एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जहां ईगो होगा वहां सच या ईश्वर नहीं हो सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंधेरा और रोशनी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, राइट? और कबीर का जीनियस देखिए, वो ईगो से लड़ने को नहीं कह रहे। वो कहते हैं बस ज्ञान का दीपक जलाओ, ईगो का अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा। सो इट्स नॉट अ फाइट, इट्स अबाउट एनलाइटनमेंट। अब एक और कमाल की साखी देखिए। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। इसका मतलब है कि कस्तूरी, जो एक बहुत खुशबूदार चीज है, वो हिरण की अपनी ही नाभि में होती है, लेकिन वो बेचारा उसे ढूंढने के लिए पूरे जंगल में भटकता फिरता है। हा, ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई ना, जैसे हम चश्मा सर पर लगाकर पूरे घर में चिल्लाते हैं, अरे मेरा चश्मा कहाँ गया, मेरा चश्मा कहाँ गया? और फिर मम्मी आकर बताती है, ये सिर पर क्या लगा रखा है? उस हिरन का भी बिल्कुल यही हाल है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हम भी उसी हिरन की तरह हैं। खुशी और भगवान को मंदिरों में, मस्जिदों में, बाहर की दुनिया में खोजते रहते हैं, जबकि कबीर कहते हैं कि अरे भाई, वो तो हमारे अंदर ही हैं, हर कण कण में बसे हैं। बस जरूरत है थोड़ा अंदर झांकने की। ओके, तो अब आते हैं दूसरे लाइफ हैक पर। यह है कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप्स के बारे में, मतलब मीठे बोल की शक्ति। कबीर कहते हैं, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। यहाँ आपा का मतलब भी अहंकार ही है। तो मतलब ये हुआ कि हमें अपने मन से अहंकार को निकालकर ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे हमारा अपना शरीर भी शांत और कूल फील करे और सुनने वाले को भी सुख मिले। मतलब ये तो एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन है। अच्छा बोलने से खुद को भी पीस ऑफ माइंड मिलता है और सामने वाले को भी। कितना सिंपल है, पर कितना पावरफुल। अच्छा, अब ये वाला तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है, सुनिए। निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। इसका मतलब है कि जो आपकी निंदा करता है, आपकी बुराई करता है, उसे तो अपने पास ही रखना चाहिए। हो सके तो आंगन में ही उसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। सोच के देखो जरा, कबीर ने सदियों पहले ही हेटर को साथ रखने का कॉन्सेप्ट दे दिया था। क्यों? क्योंकि आपका निंदक या क्रिटिक
ही वो इंसान है जो बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को, आपके कैरेक्टर को साफ कर देता है। वो आपकी कमियां बताता है और आप उन्हें सुधार कर और बेहतर बन जाते हैं। सो नेक्स्ट टाइम थैंक योर हेटर्स। तो कबीर के आइडियाज जितने पावरफुल थे, उतना ही पावरफुल उनका डिलीवरी स्टाइल भी था। आखिर उनकी भाषा में ऐसा क्या खास था जो सदियों बाद भी उनकी बातें सीधे दिल तक पहुंचती हैं? उनकी भाषा को कहते हैं पंचमेल खिचड़ी या फिर सधुक्कड़ी। जैसे खिचड़ी में दाल चावल सब्जियां सब मिक्स होता है ना, ठीक वैसे ही कबीर की भाषा में कई बोलियों का मिक्स था। और उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया ताकि उनकी बात हर आम इंसान तक पहुंच सके। कोई मुश्किल शब्द नहीं, सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन। उनकी इस खिचड़ी में आपको अवधी का मीठापन मिलेगा, राजस्थानी का ठहराव मिलेगा और भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी का खरापन भी मिलेगा। सब कुछ। इट वॉज लाइक अ लिंग्विस्टिक नेशनल इंटीग्रेशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे। और वो किताबी ज्ञान के बारे में क्या सोचते थे, जरा सुनिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक कोए, एके अशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। वो कहते हैं कि मोटी मोटी किताबें पढ़ पढ़कर दुनिया खत्म हो गई, पर कोई असल में पंडित यानी ज्ञानी नहीं बन पाया। असली ज्ञानी तो वो है जिसने पीव यानी प्रेम का एक अक्षर ही सही से पढ़ लिया हो, समझ लिया हो। मतलब रियल नॉलेज किताबों में नहीं, बल्कि प्यार और अनुभव में है। तो आज के इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या निकला? कबीर की बेहतर जिंदगी के लिए 3 स्टेप गाइड। नंबर 1, मीठा बोलो। नंबर 2, अहंकार छोड़ो। और नंबर 3, खुशी के लिए बाहर नहीं, अंदर देखो। सिंपल। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे पॉजिटिव। और हाँ, अगर आपको क्लास 8th to 10th किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो तुरंत व्हाट्सएप कीजिए 7014242188 और 8559886634 पर। ये एनालिसिस था एजुकेशन टेम्पल की तरफ से, जहां हम स्टूडेंट्स को फैमिली के जैसे समझते हैं और एजुकेशन को एक इमोशन बनाते हैं। राइट?